जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो हम लोग आज श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम पर कुछ डिस्कशन करेंगे। तो रीति है बहुत सिंपल है, पढ़ा जाएगा उसको और मैं कुछ बोलूँगा। अगर आपने कुछ बोलना है तो आप भी बोल सकते हैं, हैंड रेस कीजिएगा, आपको यहाँ पे माइक दिया जाएगा या वहाँ पे आपको अनम्यूट करने के लिए बोला जाएगा और उसको चर्चा करते हैं। प्रेमोद्भावित हर्षेर्षुद्वेग दैन्यार्ति मिश्रितम लंपितम गौरचंद्र से भाग वद्भिर्निषेव्यते। ओ नहीं, तो संस्कृत का श्लोक था, मैं बंगाली में पढ़ रहा था। पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। केवल अति भाग्यशाली व्यक्ति ही चैतन्य महाप्रभु के प्रलापों का आस्वादन करेगा, क्योंकि वे हर्ष, ईर्ष्या, उद्वेग, दैन्य तथा संताप से मिश्रित हैं और सभी प्रेमावेश से उत्पन्न होते हैं। सब लोग मेरे साथ में बोलिए, जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय बोलिए, अनुवाद का काम है, अनुवाद पढ़ना। हाँ, जय 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 नहीं, अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत चंद्र की जय हो तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। ए मत महाप्रभु वैसे नीलाचले रजनी दिवसे कृष्ण विरह विह्वले। जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस तरह से जगन्नाथपुरी नीलाचल में निवास कर रहे थे, तब वे रात दिन लगातार कृष्ण के विरह से अभिभूत रहते थे। स्वरूप रामानंद दुई जन सने रात्र दिने रस गीत श्लोक आस्वादने। वे स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा रामानंद राय इन दो संगियों के साथ रात दिन दिव्य आनंदमय गीतों तथा श्लोकों का आस्वादन करते थे। नाना भाव उठे प्रभुर हर्ष शोक रोष दैन्योद्वेग आरती उत्कंठा संतोष। वे विविध दिव्य भावों के लक्षणों, माइक पे बोलिए, थोड़ा सा आवाज कम है। हाँ। वे विविध दिव्य भावों के लक्षणों यथा हर्ष, शोक, रोष, दैन्य, उद्वेग, संताप, उत्कंठा तथा संतोष का आस्वादन करते। तो जिस आपने भाव भक्ति, प्रेम भक्ति के बारे में सुना, वह सब भाव महाप्रभु में नित्य उदित होते रहते थे। से भावे निज श्लोक पढ़िया श्लोकेर अर्थ आस्वादे दुई बंधु लेया। वे अपने बनाए श्लोक सुनाते और उनके अर्थ तथा भाव बतलाते। इस तरह वे अपने इन दो मित्रों के साथ उनका आस्वादन करके आनंद लेते। कोनो 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 दिने कोनो भावे श्लोक पठन से श्लोक आस्वादिते रात्रि जागरण। कभी कभी महाप्रभु किसी विशेष भाव में डूब जाते और उससे संबंधित श्लोक सुनाकर तथा उसका आस्वादन करते हुए रात भर जागते रहते। अंत लीला का ये कौन सा अध्याय है? 20वां अध्याय ना, 20वां अध्याय, उसको अपने किताब लेके पढ़ना है। हर्ष प्रभु कहिन। अब बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आप शिक्षाष्टकम के पहले श्लोक का सुनेंगे और उसकी व्याख्या सुनेंगे महाप्रभु के द्वारा। हर्षे प्रभु कहिन सुना स्वरूप रामा राय नाम संकीर्तन कलौ परम उपाय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने परम हर्ष में कहा, हे स्वरूप दामोदर तथा रामानंद राय, तुम मुझसे जान लो कि इस कलयुग में पवित्र नामों का कीर्तन ही मुक्ति का सर्वसुलभ साधन है। मैं जानबूझकर इस डिस्कशन को कर रहा हूँ। ये जब जप करें ना तो ये सब बातें याद रहनी चाहिए। नाम संकीर्तन कलौ परम उपाय, बहुत मुश्किल तो नहीं ना ये याद करने में। 1 2 3 4 5 शब्द। नाम संकीर्तन कलौ परम उपाय, मतलब अब जब महाप्रभु भगवान से सुन रहे हैं, वो जानते कि हमारी योग्यता क्या है। और अद्भुत बात है कि हम जैसे अयोग्य लोगों को क्या दे रहे हैं? परम उपाय दे रहे हैं। आप लोगों को अगर कुछ कहना हो तो आप हैंड रेस करना, तो आपको अनम्यूट करने के लिए तो बोलूँगा। ऑल राइट, एब्सोल्युटली ऑल राइट। लेकिन और आप लोग भी कुछ कहना चाहते हैं तो आपको कुछ रिफ्लेक्शन आ रहा है इसके ऊपर, तो ज़रूर आपका स्वागत है बोलने के लिए। हाँ, इट्स नॉट दैट वन वे क्लास, इट्स नॉट वन वे क्लास। लेकिन मैं कैसे प्रेरित होता हूँ जब करने के लिए, यह आपको मैं सीक्रेट बता रहा हूँ। ये सब बातें मेरे मन में चलती रहती हैं। भाई टेस्ट हो या ना हो, नाम संकीर्तन कलौ परम उपाय, ये याद रखना होता है।
कि इससे श्रेष्ठ कोई उपाय है ही नहीं, क्योंकि साधना करते करते व्यक्ति को मन में आता है हमारे अनर्थ कैसे जाएंगे, इससे श्रेष्ठ उपाय नहीं से जाने वाले हैं। हो सकता है जो उपाय कर रहे हो वो अनर्थ बढ़ाने वाले हो ये जरूर हो सकता है, लेकिन इससे श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं है। देयर इज नथिंग बेटर देन दिस। संकीर्तन यज्ञ कलौ कृष्ण आराधन, सेइत सुमेधा पाए कृष्णेर चरण। बोलिए नीचे। हाँ। इस कलयुग में कृष्ण की आराधना की विधि यह है कि भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन द्वारा यज्ञ किया जाए। जो ऐसा करता है वह निश्चय ही अत्यंत बुद्धिमान है और वह कृष्ण के चरण कमलों में शरण प्राप्त करता है। ये श्लोक तो आपको दिख गया। अब बात की जाए, जो व्यक्ति संकीर्तन के द्वारा भगवान की आराधना कर रहा है उसको सुमेधा क्यों कहते हैं? जूम के भक्तों आप बताओ, देखते हैं कितने मेधावी हैं आप। आप क्यों मानते हो कि जो व्यक्ति नाम बोल रहा है वो सुमेधा है? प्रश्न सुन लेना, बाद में कहना अच्छा प्रश्न क्या था, ये नहीं होना चाहिए। उत्तर देते समय इनको दीजिए, बहुत देर चुप नहीं, दीजिए इनको, बुद्धिमान है, दीजिए। तो परिचय दें कि नाम उच्चारण करने वाला बुद्धिमान क्यों है। अच्छा ये सही मानती हैं कि ये बुद्धिमान है? हाँ, तो क्यों बुद्धिमान है बताइए? क्योंकि ये इजी साधन है और इससे परम लक्ष्य मिल जाता है। वेरी सक्सेंट बोलते हैं ना, एकदम शॉर्ट में सही। सबसे इजी, सबसे आसान और हाईएस्ट सिद्धि देने वाला है, बड़ा मजेदार। अब लिटरली दिस इज सुपर फनी। भगवान को फल दीजिए। हाँ माइक बोलिए, माइक दीजिए इनको। आज थोड़ा सा इनको पूछ लेते हैं, ये भगवान को भोग लगाती हैं? माइक पे बताइए। जब फल तो आप लोग खाते हो, फल बिना धोए लगाती हैं भोग या धो के भोग लगाती हैं? धो के। अच्छा, जब हम लोग कथा सुनते तो कान भी धुल के लाते हैं आज इतना मस्त बोले कि भाई कान भगवान की सेवा में लगा रहे हो तो कान धुल के लाते हो। कोई पूछा मैंने भाई कान धुले कि नहीं धुले? कोई नहा, मान लो आज कोई ऐसा यहाँ मतलब पंडित हो कि भाई अभी तक ना नहाया हो, उसके कान गंदे भी हो, तब भी वह नाम बोल सकता है कि नहीं? हम लोग भाई सुबह उठते कभी कभी मान लो नहीं मतलब क्लियरिंग आ रही कुछ है तो भाई माला करना शुरू कर देते हैं, तो कान भी गंदा और जीभ भी गंदी है ना, लार भरी हुई जीभ है। लेकिन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हम छोड़ेंगे नहीं। अब किसी की बहुत बुद्धि हो तो चलिए जयति नाम आनंद के आधार पर बताइए कि कौन व क्यों जो नाम का आश्रय ले रहा है वो बुद्धिमान है। अभी देख रहे मैं बता रहा हूँ, जब आप इस तरह के क्वेश्चन आंसर एक्सपेक्ट करेंगे तो मैं आप लोग को बिल्कुल घुमा दूंगा। देखिए किसी कुछ याद है, चलो एक बार गा लेते हैं। जयति नामानंद रूपम मुरारे, विरमित निज धर्मा ध्यान पूजा दियत्नम, कथमपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणिनाम यत्, परममृतमेकम जीवनम भूषणम। में अर्थ क्या है? अर्थ नहीं बताएंगे एग्जाम में, आपको अर्थ नहीं बताया जाता है, क्वेश्चन दिया जा रहा है। देखें कोई है यहाँ पहलवान? सब भूल गए रोज। अच्छा ये मैं लगता है सुबह लोग इसको बोल रहे हैं संतुष्ट के पेपर। आपका वीडियो ऑफ है, आपको पता नहीं आपका वीडियो ऑफ है? राधा शर्मा माता जी, आई हैव फुल फेथ। श्लोक पता है कि नहीं पता आपको? नहीं पता। ये तो पहली बार सुने। अच्छा चलो संतोष के प्रो से पूछते हैं। हाँ जी प्रो जी बताइए। आवाज आपने अनम्यूट ही नहीं किया। नहीं, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ सुनाई पड़ रहा है, बोलिए। क्योंकि ये सबसे इजी साधन है और इसे किसी भी प्रकार से किया जाए ये परम लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाला है। ओके, ये एक पहला पॉइंट प्रभु जी ने उस श्लोक से बोला कि कथम अपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणी नाम यत्। कैसे भी बोला जाए और एक बार भी बोला जाएगा तो ये मुक्ति देने वाला है। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति करे एक बार बोला जा रहा है और मुक्त करने वाला है। जो मुक्ति अब मर जाता है साधना करते करते, कई बार मरता है वो, बहुनाम जन्मनामन्ते, तब भी नहीं मिलती, और यहाँ केवल एक बार बोलने से मिल जाती है। तो अच्छा आइडिया है। तो ये बिल्कुल सही बोला। और कुछ कहना चाहते हैं? ओके आप बताइए, माइक दीजिए, हैंड लोअर कर लीजिए। प्रभु जी, जो भी व्यक्ति के निज धर्म होते हैं जैसे वर्णाश्रम धर्म आदि, ध्यान में बहुत ही कंसंट्रेशन करना पड़ता है। निज धर्म को बोल के छोड़ दिया आपने। वर्णाश्रम। आपको मेरी सेवा करने में दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो
मेहनत करनी पड़ रही कि नहीं पड़ रही? बोली यस, बोलना ही पड़ेगा यस। इतना तो काम घर में नहीं करते थे, तो पत्नी का धर्म निभा रही हैं तो फिर 1000 टंटे। और हम तो जिंदगी में इतना काम नहीं किए आटा लाओ, ये लाओ, गृहस्थी में 1000 टंटे होते हैं। तो अब हम इसको निष्काम भावना से कर रहे होते तो कितने टंटे पालने होते। हरे कृष्णा कितना ईजी है, उससे तो ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो आप भगवान के सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन उससे तो ज़्यादा काम करना पड़ रहा ना। हरे कृष्णा बोलिए एक बार। हरे कृष्णा। ईजी है ना। और अब मेरे जैसे व्यक्ति को सहन करना सेवा करना, बच्चे जिनके बच्चे होते हैं, बच्चे पालना। राजेश प्रभु आप तो एंजॉय करते होंगे अपनी नौकरी को, इज इट नॉट? आप समझ रहे हैं कि कितना टंटे हैं, टंटे समझते हैं ना। वरुण प्रभु इज रियली रिलिशिंग इज नौकरी, इज इट नॉट? नहीं। तो आप देखेंगे वो सारी चीज़ों से उनका लाभ वैसा नहीं है जैसा नाम का है, और करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई। और देखिए हम लोग तो वर्णाश्रम के नियमों को जानते भी नहीं है। मतलब अगर आप देखना चाहते हो इसके अंदर पहुंचेंगे तो फिर आप टिक मार्क करो ना, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते। अब कोई कहें वन प्रश्न, अच्छा 1 BHK में रहते हैं कि पेड़ के नीचे रहते हैं? तो आप देखेंगे ना कुछ नहीं। अच्छा कपड़ा कौन सा पहने हैं, वलकल कपड़े की वो पेड़ की छाल पहने, तो आप हाथ खड़ा कर देंगे, हमसे नहीं हो सकता है। मेहनत ज़्यादा रिजल्ट कम, मैं सुविधा पे बोल रहा हूँ। जो व्यक्ति मेहनत अधिक करे और रिजल्ट कम मिले उसे क्या कहेंगे, बुद्धिमान? नहीं। और ध्यान करने मुश्किल है, मन लगता नहीं है। और विग्रह की सेवा में क्या दिक्कत है बताइए? हाँ चलो बोल ही दिया आपने। नहाना बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, और ये भी इंटरेस्टिंग है, 32 प्रकार के सेवा प्राप्त। तो आदमी सोचेगा इससे अच्छा कि सेवा करो ही मत 32 याद ही नहीं रहते हैं। जब याद ही नहीं रहेगा तो अपराध तो बनेगा ही, है ना? अरे हमको बड़ी दिक्कत होती है, मेरे संग व्यक्तिगत रूप से प्रॉब्लम है। जब भोग लगाऊंगा, जैसे आचमन करूंगा डकार आ जाती है। आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं, हमेशा होता है। आचमन लिया, डकार, हमने कहा लो अपराध हो गया। हमने कहा भगवान कैसी बॉडी दी आपने? तो आप देख रहे 1000 तरह की परेशानी, इसमें दीक्षा इत्यादि इत्यादि। और उसके बाद योग में तो बहुत सारे पंगे हैं, और लाभ वैसा नहीं मिलता है। ऑल्दो अब आप एक प्रश्न उठा सकते हो, भाई डेटी वर्शिप भी तो 5 साधनों में से एक साधन कहा गया है, लेकिन अपेक्षा हो जाती है ना वहाँ पे कि नहाइए धोइए और दीक्षा लीजिए, ये सब बहुत सारी चीज़ें रहते हैं। ओके, तो जो व्यक्ति जो भगवान का नाम बोल रहा है वह सुमेधा है। और कोई कुछ कहना चाहता है इसके ऊपर कि सुमेधा क्यों है? ओके, सो विल मूव फॉरवर्ड। कुछ कहना चाहती हैं आप? विल मूव फॉरवर्ड। ये देखा आपने, और वह कृष्ण के चरण कमलों में शरण प्राप्त करता है। फिर से देखिए, संकीर्तन यज्ञ कलौ कृष्ण आराधन सेइत सुमेधा पाए कृष्ण चरण। फिर से बोलिए, संकीर्तन यज्ञ कलौ कृष्ण आराधन सेइत सुमेधा पाए कृष्ण चरण। लेकिन एक मेरा प्रश्न है, जब इतना बढ़िया फायदा है तो सब क्यों नहीं करते? इस पे प्रकाश डालेंगी? माता जी का नाम भूल गया, अनिशा माता जी, इस पे प्रकाश डालिए आप। जब इतना बढ़िया चीज़ है, अगर आप नहीं बता पाएंगे तो पास ओवर टू राजेश प्रभु, और फिर नहीं तो ये, फिर और कोई नहीं बता पाएगा तो पिताजी तो हैं। तो ये बताएं कि सुमेधा, मतलब लोग सुमेधा ठीक है, इतना आसान है तो सब लोग क्यों नहीं करते? लेट मी जस्ट सी। और इधर नहीं हो पाएगा तो जूम पे पूछूंगा। बोलिए। एक तो उनके पास पुण्य नहीं है। ओके। सेकंड की अगर उनको बताया भी जाए तो उन्हें प्रोसेस बहुत इजी लगता है। बहुत हिट किया आपने। और इससे क्या लगता है उनको? इजी है तो ये पॉसिबल नहीं है, काम करेगा कि नहीं। पहली बात तो लोगों को हरे कृष्ण मंत्र मिलता नहीं है, और दूसरी बात अगर मिल भी जाए तो उनको इतना आसान कैसे हो सकता है? हाउ कैन इट बी सो इजी? और उनसे पूछो क्या तुम 5 मिनट प्राणायाम भी कर सकते हो? वो यहाँ मैं देख ही लिया हूँ कि हेल्थ के लिए भी पीछे लग रहा हूँ, तो भी 2 मिनट कर दिया हमने हफ्ते में एक बार कर दिया, तो बस ऐसा लग रहा है सांस भी किराए के लेके बाहर सिलेंडर लाना पड़ा, उससे प्राणायाम कर रहे हैं। होता ना पहले सीडी लाते थे कि पिक्चर देखने के लिए 100 रुपये। सो यू सी हाउ ईजी इट इज़, और लोगों को ये सब विश्वास नहीं होता है, और इसी कारण से लोग नाम नहीं करते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। एक इस पे एक और प्रश्न रह गया। आपको कभी क्या हो रहा है, ये फील हुआ कि आप जब करते हैं तो भगवान का आराधना कर रहे हैं? नहीं,
नहीं, किसी कोई कह ही नहीं सकता। मुझे भी नहीं लगता, मैं प्रचार कर रहा हूँ, मुझे भी लगता कि मैं ये कैसे हो सकता है। और मैं इस पर एक और ज़बरदस्त बात बताता हूँ, श्लोक आता है वो, वाचम वाचकमित्युदेति भवतो नाम स्वरूपद्वयं पूर्वस्मात् परमेव हन्त करुणं तत्रापि जानीमहे यस्तस्मिन् विहितापराध निवह प्राणी समन्ताद् भवेत् आसीनेदमुपास्य सोऽपि हि सदानन्दाम्बुधौ मज्जति। तो भगवान के दो रूप हैं, एक नाम रूप और एक भगवान। तो कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपराध किया है, और एक दो नहीं, समूह के समूह अपराध किया भगवान के प्रति, लेकिन आस्येन इदम उपास्य, आस्य मतलब आस्येन मतलब मुख के द्वारा, इदम इन भगवान के नाम का उपासना करता है, तो वह भगवत प्रेम प्राप्त करके प्रेम के सागर में डूबता है। इवन इफ ही हैज़ ऑफेंडेड कृष्ण, कृष्ण का नाम बोलने वाला इतना कृष्ण को प्रिय कि अगर उनके प्रति अपराध किया भी है अनजाने अनजाने जैसे भी, तो नाम बोलने से वह भगवान उसको खुश हो जाते हैं। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। सो हम जब हरे कृष्ण बोल रहे हैं तो ये भगवान की आराधना की विधि है। किसी को श्लोक याद है जो हम कई बार कोट करते रहते हैं? वी से शुरू होता है वो, चलिए वा से शुरू होता है, वांग से शुरू होता है, ऐसे सब बच्चे फेल हो रहे हैं। वांग मात्रे न पूजितम ना तु बाह्य पूजादि अपेक्षितम। आप कहेंगे प्रभु जी हिंदी के उत्तर आते नहीं, आप सोच रहे संस्कृत बोलेंगे हम लोग। वांग, यही सब याद करके हम जप करते हैं। वांग मात्रे न पूजितम। आज मैं अनंत को याद कर रहा था कि बच्चे को कुछ पता नहीं, लेकिन एक माला तो करते हो ना आप रोज, एक 10, मैं ये जानबूझ के थोड़ा चिढ़ा रहा था, 10 करते हैं, एक करता होगा तुम्हारा भांजा, हम अपने चाचा जी के भतीजे तो हाँ हमारी भांजी 2 ही माला करती है। सो 10 माला नहीं करते हैं, ये 10 माला के द्वारा भगवान की आराधना करते हैं, चाहे ना जानते हो कुछ भी। आपको पता है, आपको लगता है भगवान की आराधना कर रहे हैं? नहीं महसूस होता है, लेकिन वाणी के द्वारा भगवान की आराधना कर रहे हैं। वांग मात्रे न पूजितम। कुछ याद हो रहा है? क्लास के अंत तक याद हो जाएगा, बोलिए क्या अर्थ है इसका? राजेश प्रभु दीजिए, बहुत शांत रह लीजिए, दीजिए इनको, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? वांग समझते हैं? वांग मतलब वाणी, यानी अगर और इसको इजी करते हैं, वाणी मात्रे न पूजितम। अगर नहीं वांग समझ में आ रहा तो हाँ, वांग मात्रे न पूजितम का मतलब क्या होता है बताइए? मतलब भगवान के नाम से भगवान की पूजा। वेरी गुड। न तो बाह्य पूजादि अपेक्षितम, क्या मतलब हुआ? इसमें बाह्य पूजा की कोई अपेक्षा नहीं है कि लड्डू चढ़ाए, है ना, ये लीजिए हरे कृष्ण लड्डू चढ़ाई, कुछ नहीं, नाम से ही पूजा हो जाती है। तो यही आप बात महाप्रभु कह रहे हैं कि संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करता है। ठीक, नेक्स्ट। एक और मजेदार बात है, आप लोग समझते हैं, सभी लोग समझते हैं इस बात को। आप दुकान में गए, मेडिसिन की दुकान, तो आप देख रहे हैं कि उसको ये मेडिसिन है, ये भी काम करती है, लेकिन जिसकी डेट एक्सपायर कर गई हो उसको कौन स्वीकार करता है? तो आप समझे, ध्यान, उसकी डेट एक्सपायर कब कर गई? सतयुग में ही खत्म हो गई। यज्ञ त्रेता युग में, ये भी तो आप समझ रहे ना, बुद्धिमान लगेगा नहीं, तो ये तो एक्सपायर हो गया है, एक्सपायर हो गई डेट। अच्छा, और विग्रह की सेवा वो द्वापर में समाप्त हुई। ये मेडिसिन है नाम, तो इतनी बुद्धि होनी चाहिए। और ये प्रभुपाद जी कहते हैं, ये जो श्लोक है ना, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, तो कलौ नास्ति मतलब ध्यान से नहीं, कलौ नास्ति एव नास्ति यज्ञ से नहीं, एव नास्ति विग्रह की सेवा से भी नहीं, केवल हरि के नाम से। तो अब कहेंगे विग्रह की सेवा क्यों कहते हैं? क्योंकि अब हम लोग दिन भर नाम नहीं कर सकते हैं, तो उससे भी हमारा लाभ होता है, लेकिन नाम के बिना नहीं, काम नहीं चलेगा। नाम किसी भी युग में एक्सपायर नहीं होता। बिल्कुल सही आपने कहा, नाम किसी भी युग में एक्सपायर नहीं होता है। तब कहेंगे फिर अन्य विधियाँ क्यों देंगी? तो वही बात, इतने से हो जाएगा,
अरे हम इतने समर्थ हैं, हम लाख लाख साल जी के ध्यान कर सकते हैं, केवल जप से काम चल जाएगा। और हम लोग की तो गति ये है कि हम लोग बड़ी आसानी से नम्रता को स्वीकार कर लेंगे। अरे अपने कल का चांस नहीं है जीने का, 16 माला हो नहीं रही है, विग्रह की सेवा हम क्या कर पाएंगे, या और भी कुछ सेवा क्या कर पाएंगे? वी आर इन एडवांटेजेस पोजिशन बाय बीइंग इन अ डिसएडवांटेजेस पोजिशन। समझ रहे हैं मेरी बात? इतने सभी लोग पतित हैं कि कुछ और कर भी नहीं सकते हैं। अगर मान लीजिए सोचे कि हम यज्ञ करने जाएंगे, तो जाओ घी लेके आओ। 1000 बार सोचेंगे, आजकल 2000 रुपये किलो घी हो गया है गाय का, खुद खाने के लिए नहीं, यज्ञ में देंगे। और पंडित जी भी नहीं। तो आप समझ गए, सब बातों को समझते हैं। तो ये सभी का लिंक किससे है? सुमेधा। इस समय जब कोई प्रोसेस चलेगा ही नहीं, तो उसमें दिमाग लगाने वाले को बुद्धू कहेंगे कि सुमेधा कहेंगे? और जो प्रोसेस आसान है और जो अवश्य रूप से फल देने वाला है, उसको कौन बुद्धिमान होगा जो छोड़ देगा? गॉट इट? ठीक है। तो यानी जो नाम जप नहीं कर रहे हैं वो व्यर्थ के लोग हैं। अब इसके बाद एक श्लोक वहाँ पे महाप्रभु कहते हैं। अब आप एक शैली देखिए, महाप्रभु चर्चा कर रहे हैं अपने पार्षदों के संग, स्वयं भगवान हैं, लेकिन यहाँ पे श्रीमद् भागवतम के श्लोक का रेफरेंस दे रहे हैं। ये है तरीका बात करने का। आप लोग बहुत चुप हैं, आप लोग चैट पे बोल दो अगर बोलने का मन नहीं करता है कुछ तो। कृष्ण, मेरे पीछे बोलिए, बहुत बढ़िया श्लोक है। कृष्ण वर्ण, मेरे पीछे बोल दीजिए, कृष्ण वर्ण माइक दे दूं आप ही, कोई दिक्कत नहीं है। कृष्ण वर्णम त्रिसा कृष्णम, बोलिए माइक पे बोलिए। सांगोपांगास्त्र पार्षदम, सांगोपांगास्त्र पार्षदम, स्पेलिंग मिस्टेक लगता है यहाँ पे। यज्ञ संकीर्तन प्राये, यज्ञ संकीर्तनम प्राये, यजन्ति ही सुमेधसः, यजन्ति ही सुमेधसः। बोलिए, अनुवाद पढ़िए। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति निरंतर कृष्ण नाम का गायन करने वाले ईश्वर के अवतार की पूजा करने के लिए संकीर्तन करते हैं। यद्यपि उनका वर्ण श्याम नहीं है, तो भी वे साक्षात कृष्ण हैं। वे अपने पार्षदों, सेवकों, अस्त्रों तथा विश्वस्त संगियों से युक्त हैं। ओके, तो कोई भक्त इसमें अनशेयर कर दूंगा तो नहीं दिखाई पड़ेगा श्लोक। कृष्ण वर्णम का क्या अर्थ है? जो कृष्ण का वर्णन करते हैं, एक। दूसरा अर्थ है जो कृष्ण के वर्ण के हैं, मतलब ऑन द कैटेगरी ऑफ कृष्ण। कृष्ण की कैटेगरी में कौन है? मैं पूछूं कि कृष्ण की कैटेगरी में कौन है, तो कृष्ण ही है, अर्थात वो स्वयं कृष्ण है। कृष्ण के बराबर तो कोई नहीं है। लेकिन त्रिसा अकृष्ण, उनकी त्वचा अकृष्ण अर्थात शामल नहीं है, गौरांग वर्ण की है। सांगो, यह स्पेलिंग मिस्टेक है, सांगो पांगास्त्र पार्षद, अपने अंग उपंग और अस्त्र, उनके जो पार्षद है उनके संग आते हैं। यज्ञ संकीर्तन प्राय, अब प्राय का मतलब क्या है? प्राय संकीर्तन करते हैं, मतलब मुख्य जोर भगवान के नाम जप पे है, भगवान के श्रवण कीर्तन पे। डेटिव वर्षे पे और भी है, लेकिन मुख्य जो है भगवान का संकीर्तन है। आप भगवान को भोग भी लगाते हैं तो भगवान का नाम उच्चारण करते हैं। तो अन्य भक्ति भी की जानी चाहिए, करते हैं, लेकिन उसके संग श्रवण कीर्तन होना बहुत जरूरी है। यजंती ही सुमेधता, जो निश्चित ही जो महान बुद्धि वाले हैं वही इस प्रकार से भगवान का यजन करते हैं। तो ये तो इजी है, श्लोक कई बार सुन चुके हैं। अब यह बहुत बढ़िया श्लोक है, मेरे संग आइए। नाम संकीर्तन हैते सर्वानर्थ नाश, सर्व शुभोदय कृष्ण प्रेमेर उल्लास। फिर से बोलिए, याद रख जाए एकदम। नाम संकीर्तन हैते सर्वानर्थ नाश, सर्व शुभोदय कृष्ण प्रेमेर उल्लास। हाई ट्यून। नाम संकीर्तन हैते सर्वानर्थ नाश, सर्व शुभोदय कृष्ण प्रेमेर उल्लास। देखिए एकदम हिंदी, अब बताइए इसका अर्थ क्या है? संस्कृत लिखा है जो पहले इसमें। नाम संकीर्तन से सारे अनर्थों का नाश हो जाता है। वेरी गुड। और आगे? सर्व शुभोदय, सारे शुभ का उदय होता है। कृष्ण प्रेमेर उल्लास, कृष्ण प्रेम का उल्लास उत्पन्न होता है। और क्या चाहिए आपको? वॉट मोर यू वॉन्ट? पढ़िए अनुवाद।
एकमात्र भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने से मनुष्य समस्त अवांछित अभ्यासों से मुक्त हो सकता है। यह समस्त सौभाग्य के उदय कराने तथा कृष्ण प्रेम की तरंगों के प्रवाह को शुभारंभ कराने का साधन है। अब ये सुन लिया, आप में से कोई व्यक्ति कुछ शेयर करना चाहता है, आपने किसी को प्रीचिंग किया हो या आपका खुद का अनुभव हो कि आप अब अपना अनुभव तो नहीं बताएगा कि अपने अनर्थों को वर्णन नहीं करना चाहता है, लेकिन मान आप अगर अपना भी वर्णन करना चाहते हैं तो आप ऐसे बताइए। एक व्यक्ति को हम जानते हैं तो बुरा नहीं लगेगा, पब्लिक भी रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे जा रहा है, तो लोग मान लीजिए आप दारू पीते थे तो आपने कही मैं दारू पीता था और चला गया, ऐसे भी नहीं बोल सकते। इफ़ यू वांट टू से समथिंग वी वांट टू गिव इट अ फीडबैक। फीडबैक से लोगों को विश्वास होता है कि हरे कृष्ण काम करता है। एंड इफ इज समथिंग सिंपल देन यू कैन टेक योर नेम। तो जूम वाले कहेंगे नहीं प्रभु जी हम तो पहले से ही परमहंस अवस्था से शुरू किए हैं, वी आर ऑल गुड। बोलो भाई, कुछ बोलना चाहते हैं नहीं बोलना चाहते हैं? जी बोल रहे हैं, अच्छा जी का क्या जी बोलने के लिए आए हैं। अंकित प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं? ओके, यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंड प्रणाम। जी प्रभु जी, पहले जब मैं भक्ति में नहीं आया था तो मैं योगा वगैरह में बहुत बिलीव करता था कि इससे सेल्फ रिलेशन वगैरह कुछ मिलेगा, मन को शांत करने के लिए ये बहुत अच्छा साधन है। पर जैसे मैंने अब जब करना शुरू किया जूम पे आके, मेरे को ज़्यादा ही नहीं, कुछ 2-4 महीने में ही ऐसे अनुभव होते होते कि मतलब ये काम करता है, मतलब ये सच है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ ऐसे आप काल्पनिक तौर पे कह रहे हैं कि नाम से ऐसा होता है ऐसा होता है। अगर आप करेंगे तो आप जान सकते हैं। ओके। हमको मज़ेदार बात लगी तो जब हमने कल चर्चा करी थी कि एक माता जी के पति कहते हैं तुम चाय बनाना नहीं आता है जबकि चाय तो वैसे ही बन रही है। तो उसका मतलब वो चाय से ही टेस्ट समाप्त हो गया। जब चाय ही नहीं अच्छी लगेगी तो चाय अच्छी हो या बुरी वो अच्छा ही नहीं लगेगा। हमको काफ़ी अच्छा लगा था। एंड मैं एक भक्त का नाम नहीं रख रहा हूँ, लेकिन एक भक्त बताए प्रभु जी हम 6-6 घंटा टीवी देखते थे और अब एकदम नहीं देखते। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई एम श्योर कि उन्हें फिलॉसफी कुछ नहीं पता थी, एटलीस्ट उस टाइम तो बिल्कुल नहीं पता थी। इसका मतलब है कि वह दवा कार्य करती ही है। अब आप इससे क्या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? भैया बहुत बड़ी शिक्षा। चाहे आप चल के जब करो, चाहे आप बैठ के करो, ये जीभ से स्पर्श करने मात्र से ही अनर्थों का नाश करता है। आप लोग अपनी सारी दवा बैठ के ही खाते हैं, कभी कभी हम दवा बैठ के खा लेते हैं, कभी खड़ा होकर खाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जीभ से स्पर्श होगा तो हमारे अनर्थ नष्ट ही होंगे। स्पर्श करना बहुत जरूरी है। जहां भी माता जी कुछ कहना चाहते हैं। यस माता जी प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरे को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है जब करने के लिए, बहुत डांट भी खाती हूँ। लेकिन एक बात जरूर है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं जब को छोड़ दूं, स्किप कर दूं। हमेशा उठते के साथ ये लगा कि नहीं, पहले माला उठानी और जप करना, कहीं जाऊं ना जाऊं, लेकिन ये हमेशा संकल्प रहा कि मुझे माला करनी है। मैंने इस बात की कभी परवाह नहीं करी कि मेरी डांट पड़ी है। That's good. लेकिन मेरा जो मुझे प्रश्न लगता है है कि प्रश्न मुझे मेरा लगता है कि मैं संघर्ष बहुत कर रही हूँ, लेकिन फिर भी कुछ टेस्ट है उसमें। अरे माता जी संघर्ष बोल देंगे तो लोग जो सुन रहे हैं वो कोई करने वाले नहीं। हम वो नहीं कह रहे हैं। हमारा प्रश्न कुछ और था। प्रश्न आप गलत नहीं कह रहे हो। प्रश्न मेरा ये है कि जो सर्वानर्थ नाश, तो सारे अनर्थों का नाश होता है तो कुछ तो आप भाई ये बताइएगा, कोई चीज़ आपके अनर्थों को 100% नष्ट करती है तो शुरुआत तो 0.1% से करेगी कि नहीं करेगी? बूंद बूंद से पानी भरता है। तो मैं उस अर्थ में कह रहा हूँ कि आपने ऐसा कुछ अनुभव किया हो कि भाई हम इस कठिनाई से परेशान थे, तब हम नाम करने से बहुत ज्यादा मटेरियल लाइफ जीते थे, घूमना फिरना ये सब, उन सब चीजों से ओवरकम हुए और नाम में रुचि है, तभी तो हम इस चीज में बढ़े हैं। वरना कोई टेस्ट, कोई कहे कि क्या टेस्ट आ रहा है तो वो लगता है कि महाप्रभु सत्य कह रहे हैं। ओके, हाँ लग रहा सही है, ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। साधना माता जी बता रही हैं आज हम नाम भी ले सकते हैं कि इनको बहुत गुस्सा आता था और अब गुस्सा कम हो गया है। एक भक्त कह रहे हैं कि टीवी सीरियल देखने की आदत छूट गई। अरे भैया ये तो बड़ा नुकसान हो गया, बंद करो यार कृष्ण मंत्र, नहीं तो ये सब चैनल बंद हो जाएंगे। ओके, तुंग विद्या माता जी वांट टू से समथिंग। पुष्पा माता जी यू आर देयर, वी विल अलाउ यू इफ यू वांट टू से समथिंग। यस प्लीज। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ये मुझे बताना नहीं चाहिए बट आई वांट टू बी ऑनेस्ट, इसलिए मैं बता रही हूँ।
जब मैं भक्ति में only नहीं now you want थी, to be honest. Otherwise, it's very good. At least you want to be honest. ये भी अनर्थ हो रहा नास्ट. Otherwise, I'm not honest, but at least I want to be honest. This is very good. Okay, okay. Carry on, carry on. हाँ, हम मजाक करेंगे, आप लोग बोलेंगे तो ठीक है. बोलिए बोलिए, कोई नहीं. Carry on, please. हाँ, जब बोलिए, मैं भक्ति में नहीं थी तो उससे पहले मुझे मेकअप वगैरह करना बहुत अच्छा लगता था। मतलब मेरा जो फील्ड था वो भी ऐसा ही था, फैशन डिजाइनिंग। तो मेकअप करने में बहुत रुचि थी। लेकिन बाद में जब मतलब भक्तों का संग भी नहीं मिला था, मैं हरे कृष्णा कीर्तन सुनती थी। चांटिंग भी सिर्फ 2-3 राउंड ही करती थी, 16 माला नहीं करती थी। लेकिन चैंटिंग करते करते बाद में मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि मुझे मेकअप वगैरह छोड़ना है। मुझे तो पता भी नहीं था कि करना नहीं होता है। लेकिन अपने आप ही जब मैं मेकअप करती भी थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था देखने में कि अरे ये क्या, मैं कार्टून सी लग रही हूँ। ये देखिए चीज मुझे कार्टून तो एक मिनट रुक जाना, बाद में कार्टून समझ तो आई। माता जी लगती हैं अगर मेकअप कर लेती हैं तो कार्टून ही लगती हैं, लेकिन उनका दिमाग भी कार्टून होता है। सोचने की मैं जो है उर्वशी की मतलब उर्वशी के डीएनए मुझ में आ गया ये होता है, वो एक अनुभव होता है। मतलब लोगों समझ नहीं पाती हैं, लेकिन आप लोग तो नहीं करते, आप लोग अच्छे हो। लेकिन बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। पता है आप लोगों ने क्या नोटिस किया? विदाउट एनी नॉलेज, कोई संबंध ज्ञान, कोई तत्व ज्ञान, कुछ भी नहीं था। केवल जब कर रहे हैं और वासनाएं, जो यूजलेस मेकअप वटेवर चीज़ें। अब बताओ कोई लड़की, आपकी उम्र में से 2 साल बड़ी हो ना आप? नहीं, शी इज़ वेरी यंग। फिर भी आज के यंग लड़कियां क्या क्या नहीं फैशन करती हैं। अपने आप फालतू की वासना समाप्त हो गई। वेरी नाइस। ये अनर्थ नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? और भी कोई अनर्थ हुआ नष्ट? अच्छा, आपका दीक्षा नाम क्या है? तुंगवती माता जी? दीक्षा तो नहीं हुई अभी। अभी तो दीक्षा नहीं हुआ, फिर भी काम कर रहा है। तो यह भी है। दीक्षा पुरश्चर्या आदि अपेक्षा न करे, जिह्वा स्पर्शे आचंडाले सबक उद्धारे। अब मैं आप लोग को श्रद्धा देना चाहता हूँ। जो लोग बहुत कहते हैं ना कि दीक्षा नहीं होगी तो काम नहीं करेगा। महाप्रभु ने पहला लाभ क्या बताया? सर्व अनर्थ नाश, है ना? तो यहाँ देख लीजिए कि इनका एक अनर्थ नष्ट हो, ये अनर्थ ही है। इससे शरीर तो स्वस्थ भी नहीं होता ना, और फिर भी नष्ट हुआ। तो अब ये कैसे कह सकते हो कि फॉर्मल दीक्षा होगी तभी नाम कर्म करेगा? ओके, सुमेध प्रभु, राधा शर्मा माता जी से बहुत दिन हुआ बात हुई, बोलिए। यस प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा रियलाइजेशन बहुत मुझे अब बहुत हंसी आती है उसको सोच के। प्रभु जी, मैंने बहुत प्रयास से एयरफोर्स में जाने के लिए बहुत मेहनत की, 2 साल दिन रात पढ़ाई की, और जब इंटरव्यू आया तो मैं उसे छोड़ के आ गई क्योंकि मुझे बस ये नाम ने मतलब नाम ऐसा मतलब वो क्या वज्रपात कर दिया, सारी इच्छाएं समाप्त कर दी। और प्रभु भगवान जी बड़े मुझे अद्भुत हैं। 5 एयरफोर्स में पहुंचा दिए, इंटरव्यू दिलवा दिए, उसका कहते हैं विमान डाउन करो नहीं चढ़ने वाले। हाँ बोलिए। और प्रभु जी 5 दिन के लिए मुझे गलती से जॉब करनी पड़ गई थी, वो भी टीचर की। बहुत सिंपल सी थी, बट वो गीता क्लास छूट रही थी और मतलब मुझे तो लग रहा था कि मुझे क्यों करनी पड़ रही है, और मैं वापस आ गई। वो भी मेरा मन नहीं किया। सो नाइस। अच्छा, आपका माता जी दीक्षा नाम क्या है? राधा देवी दासी? प्रभु जी नहीं हुई दीक्षा। नहीं, तो कैसे काम कर गए ये? मैं बार बार ये पिन कर रहा हूँ इस पॉइंट पे, ताकि इस बात को समझें कि ये दीक्षा फॉर्मल दीक्षा पे निर्भर नहीं करता है। ओके, वेरी गुड। वांट टू से समथिंग मोर? कहाँ गई आप? अरे देर गायब हो गई। रत्नेश प्रभु इज आवर टीचर। यस प्रभु, यू वांट टू से समथिंग? हरे कृष्ण प्रभु। बोलिए। प्रभु, जॉब से जो वैराग्य हुआ है उसमें इस नाम जप का बहुत बड़ा हाथ है। देखिए शब्द क्या मन नहीं इस्तेमाल करता है, करें? मतलब जॉब को मजबूरी में त्यागा कई नहीं बार है। कोई काम करने पड़ जाते हैं। सुनिए, आपने जॉब को त्यागा नहीं है, जॉब से वैराग्य हो गया है, विगत राग हैं, लेकिन अब करना नहीं चाहते। हाँ बोलिए। मतलब और सेकंडली मतलब मैं एक चार्ट शो करना चाहता हूँ। आप बैंक ऑफ बड़ौदा में पियोन है ना? चपरासी हैं आप? बता दीजिए क्या हैं आप? मैं मैनेजर हूँ प्रभु, पीएनबी। हाँ मैनेजर है। तो ऐसा हो सकता है कि चपरासी है, कुछ ऐसे हैं, वैराग हो गया, नहीं पैसा सैलरी मिल रही है नहीं, मैनेजर है। हाँ, मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, इस पे हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हुआ है। शायद ये उल्टा दिख रहा होगा। नहीं सही दिख रहा है, बोलिए। ये सही दिख रहा है। ये मैं रात को ना तकिए के नीचे रख के सोता हूँ, और इसके बाद मेरी जो है वो 2:30-3 बजे अपने आप से नींद खुलने लग गई फॉर द लास्ट 20-21 डेज में। और इसमें किसी को भी अश्रद्धा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सनातन गोस्वामी ने यह भी कहा है कि अगर मैं हरे कृष्ण मंत्र बोल कर बिना चैंटिंग के भी काम कर रहा है,
तो भी व्यक्ति को मुक्त करेगा। सो डोंट थिंक दिस हरे कृष्ण मंत्र इज डजंट एक्ट लाइक दैट। कोई अंधा है, सुन लीजिए, अंधा है, हरे कृष्ण मंत्र कहीं उकेरा गया है और वो ब्रेल लिपि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसे करके वो छू रहा है उसको, तो पवित्र हो जाएगा। कोई व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र का बैनर लेकर के चल रहा है तो वो मुक्त हो जाएगा। होली नेम एक्ट्स इन एनी वे। आंखों का संपर्क होकर कहीं दिखा हुआ है, मुक्त हो जाएगा। कान से सुन लिया, मुक्त हो जाएगा। बोलिए। इस चार्ट के ऊपर पानी की बोतल रखता हूँ, उससे जो है वो पानी इतना चार्ज हो जाता है कि उसका टेस्ट ही चेंज हो जा रहा है। महामंत्र टेस्ट ही चेंज हो जा रहा है। यस, अनलिमिटेड। मतलब बहुत बहुत प्रभावी है, बहुत प्रभावी है। हम केवल पता है क्या चर्चा कर रहे हैं, सर्वानर्थ नाश। ओके, वार्षवाणी माता जी, आपका क्या रियलाइजेशन है? यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैंने ये देखा कि हरे कृष्ण महामंत्र के प्रभाव से जो मुझे मीठा खाना बहुत पसंद था, तो हम लोग बाहर से बहुत सारी मिठाइयाँ मंगाते थे, देसी घी वाली एंड ऑल, वो सब छूट गए। और जो फास्ट फूड खाने का शौक था, मोमोज, समोसे, वो सब छूट गया। और ये तो जो बड़ा अनर्थ हो गया। ये अनर्थ का नाश हो गया, क्या अनर्थ हो गया? तो अरे आप तो दुष्प्रचार कर रही है, कोई हरे कृष्ण स्वीकार ही नहीं करेगा, खाना भी बंद हो जाएगा यार। चलिए ठीक है। और यहाँ तक कि प्रभु जी चॉकलेट्स मुझे बहुत पसंद है, वो भी छूट गया। तो आप तो दुख का वर्णन कर रहे हैं। ओहो, मैं तो कभी हरे कृष्णा करने वाला नहीं सुन करके तो खाना बंद कर देंगे यार तो लोग। नहीं, अब वो पसंद नहीं आता बाहर का। ओके, सो क्या ये अनर्थ का नाश हुआ? किसको पूछता हूँ मैं? शैली शुक्ला माता जी, ये बताइए, क्या ये अनर्थ का नाश हुआ? हरे कृष्ण प्रभु जी, जी हुआ प्रभु जी। प्रमाण दीजिए। नहीं बताइए, हम मुर्गा खा रहे हैं बाहर और जाकर के 2-4 जलेबी छान लिए, छनवा लिए, खा लिए, क्या नुकसान है भाई उसमें? वो सब कौन से पाप कर दिए प्रभु जी? सब तो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? नहीं, क्या दिक्कत है बताइए? अरे मुर्गा खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, मछली गंदा मान रहे हैं, मछली गंदी है, मांस गंदा है, अरे जलेबी खा लेने क्या दिक्कत है भाई? अगर हम रसगुल्ला एक मतलब दूध का बना आइटम है भाई, सतगुण की चीज है, खा लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें तुम लोग इस्कॉन वाले बहुत ज्यादा भाई परेशान कर रखा है, तो क्या गलती है? प्रभु जी, अगर हम भक्ति में अग्रसर होना चाहते हैं तो ये हमारे चित्त को तो दूषित ही करता चला जाएगा। रसगुल्ले से कैसे दूषित हो जाएगा ये बताइए? रसगुल्ले रस है भाई, हम तुम्हारा तो आनंद मिल रहा है। आप भगवत गीता की स्टूडेंट रहकर भी बोलिए। चलिए हिंदू, ओके, चलिए दीक्षा माता जी की सहायता करेंगे, ब्राह्मण की सहायता ब्राह्मण करेंगे, शुक्ला जी की सहायता में शर्मा जी आ रही हैं। बताइए, अब हम यहाँ से बाण मार रहे हैं, आप इधर हेल्प करिए अपने टीममेट को। यस, मुझे एक तो भगवान को अर्पित नहीं हुआ है कुछ, और उससे क्या होगा? वो तो हमें कर्म बंधन लगता चला जाएगा। यस, भगवान को अर्पित अगर कोई वस्तु है नहीं है तो वो आपको बंधन में डालेगी। तो रसगुल्ला खाने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। समझ में आ गया? एक रसगुल्ला ही पकड़ लेगा हमको। कुछ कहना चाहते हैं? माइक पे बोलिए। प्रभु जी, एक और चीज़ नोट की जाती है, जैसे कुछ खाने की बहुत लालसा हो तो वो ना इच्छा मन को जलाती रहती है, तो उस इच्छा से भी मुक्त हो जाते हैं। ये उन्हें बहुत बढ़िया बात कही है। ये जो इच्छाएं हैं भोगने की, ये जन्म का कारण तो बनेंगी ही, जुग जुग तक हम जीते रहेंगे। लेकिन अब बार बार जन्म भी लेना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। सर्वा, हम खाली उस पर विचार कर रहे हैं, सर्वानर्थ नाश। साधना माता जी वांट टू से समथिंग? यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बोलिए। मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, मेरी तो पूरी लाइफ बदल गई। भक्ति में पहले भी करती थी लेकिन कोई सिस्टम नहीं था, कोई नियम नहीं था, पर अब जैसे एक नशा सा हो गया। अगर मेरा टाइम से या थोड़ा भी नशा तो बंद है माता जी। इरिटेशन होता है। रुकवाता हूँ अभी आपकी, मैंने गलत रिकमेंडेशन दिया, नशा करना शुरू कर दिया। वो फिर ना किसी और पे निकलता है कि अरे भाई मेरी माला टाइम से नहीं हुई या जो भी है। और दूसरा ये प्रभु जी की, जैसे जो मैंने अपना घर बनवाया था मेरठ में, वो मैंने बहुत खुद बैठ के बड़े प्यार से बनाया था। तो जब भी मेरे हस्बैंड कहते थे कि न्यारा प्रभु जी, जब भी मेरे हस्बैंड कहते थे अब इसे बेच के चलो अपने लखनऊ चलते हैं, तो मैं कहती थी मुझे ये घर नहीं बेचना है, मुझे इससे बहुत प्यार है। लेकिन प्रभु जी आपको मतलब सुन के मेरा कुछ नहीं नहीं प्रभु जी, बहुत है वो तो मुझे कहना ही पड़ेगा। सुन के मुझे ये लगा कि वो कुछ नहीं, 2-2.5 महीने में जाके 4 दिन सफाई करो, बिना मतलब का एक बवाल था। और मेरी पूजा जो भक्ति डिस्टर्ब हो रही थी, तो मैंने इनसे कहा आप जो है उसको निकाल दो, मुझे यही स्टूडियो में रहना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरी यही नियम है, चाहे मैं वहां रहूं चाहे यहाँ रहूं। ओके, कौन सा अनर्थ नष्ट हुआ बताइए?
तो ये जो एक आसक्ति थी ना घर मकान की से, आसक्ति, अरे भौतिक चीजों से पुत्रदार आसक्ति थी ना। गृहादिषु, पुत्रदार गृहादिषु, और घर मुझे प्रभु घर जी में आसक्ति थी। अभी Yes. भी कभी भी याद भी नहीं आता, बच्चे कहते हैं मम्मी आपने कैसे, आपको बुरा नहीं लगता? मैंने कहा क्या बुरा लगता, मुझे टाइम ही नहीं ये सोचने का। Very तो good, मुझे तो अपने very good. स्टूडियो में ही मजा आता है प्रभु जी, वृंदावन में बहुत रह अच्छा, के। हालांकि मैं very इधर उधर nice, नहीं जा पाती ज्यादा, very पैरों में good. बहुत नहीं, दिक्कत नहीं, है, लेकिन बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात माता जी ने कहा है कि इनके पैरों में दिक्कत है तो कहीं नहीं जा पाती, इसलिए सारे तीर्थों को घर में बुला लेती हैं बाय चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अवनिंद्र प्रभु, कौन से अनर्थ के बारे में आप चर्चा करना चाहते हैं? वी हैव नेवर हर्ड फ्रॉम यू, सो प्लीज स्पीक। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। बोलिए प्रभु जी, भौतिक इच्छाएं बिल्कुल खत्म हो गई प्रभु जी, बाहर का खाने का और किसी दावत और जाने का कोई मन नहीं होता प्रभु जी। वेरी गुड, ठीक है। दीक्षा माता जी वांट टू से, आप तो पहले से प्योर थी, आपको क्या प्योरिटी की जरूरत है? नहीं, ओके, यू हैव सम डिफरेंट इश्यूज, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं उन सारे कामों में इन्वॉल्व थी जो देहात्म बुद्धि को बढ़ाते हैं, जैसे तुम विद्या माता जी ने कहा, मुझे भी कॉस्मेटिक्स वगैरह का बहुत शौक था। एंड सेकंड थिंग कि मुझे एक्सेसिव खर्चा करने का बहुत शौक था, मैं बहुत सारे कपड़े लेती थी। तो अब मुझे आई थिंक 1 साल हो गया है, तो मुझे नहीं लगता एक तो उससे ज्यादा लिया होगा, तो अब मेरा उस साइड जाता ही नहीं है इंटरेस्ट। और थर्ड, बहुत सारी चीजें। थर्ड थिंग ये है कि मेरे पास जो खाली टाइम होता था उसमें मुझे ये होता था कि या तो मुझे सोना है या मुझे फोन वगैरह चलाते रहना है। तो अभी जब जो खाली टाइम होता है उसमें यही होता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, और इसे मैं भक्ति में या नाम जप में यूज कर सकती हूँ। जस्ट सी, अब आप देखो, मैं आपको हिला दूंगा बात सुन करके। भाव भक्ति का एक लक्षण है अव्यर्थ कालत्वम। अब ऑब्वियसली आप, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप उस स्टेज पर होंगे, लेकिन उसके कुछ गुण आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अव्यर्थ कालत्व, कि हम अपने समय को व्यर्थ नहीं बताएंगे। बल्कि मैंने किसी से सुना कि जो लोग घड़ी पहनते हैं वो अपना टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। एंड फर्स्ट इट नॉट मेक सेंस टू मी, बट अभी मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ, ये शायद हो सकता है, इसलिए मैंने घड़ी ऑर्डर करवाई है। बिकॉज जस्ट लाइक फ़ोन हम चेक करते रहते हैं, जब घड़ी रहती है तो हम देखते रहते हैं कि कितना टाइम पास हो गया। आई डोंट नो इट इज़ करेक्ट और नॉट, बट मे बी, मतलब ये ऐसे बोल रहे थे कि जो लोग घड़ी नहीं पहनते मेरे जैसे वो लोग थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि अंदाज नहीं लगता ना कितना समय निकल गया। ऐसा होता है क्या? यू आर कॉन्शियस, हाँ, यू आर कॉन्शियस, तो लाइक दैट कि, और हम लोग बहुत सारा समय वेस्ट कर देते हैं इधर से उधर। इट्स वेरी नाइस। जो भाव भक्ति के गुण कंडेंस रूप में वहाँ प्रकट होंगे वो यहाँ धीरे धीरे प्रकट होंगे। भाई वीडियो ऑफ वालों को हम नहीं बात करते, गुस्सा मत दिलाओ भाई, वीडियो ऑफ वाले हाथ नीचे रखे। हाँ हाँ हाँ, डेटा बचाते हो, बोलो बेटा। हाँ बोलो। या हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। हाँ प्रभु जी, मुझे ना घूमने का बहुत शौक था, मतलब इंटरनेशनल डेस्टिनेशन यहाँ वहाँ जाने का, और मैं घूमा भी हूँ। और अब देखिए, आपका शौक नहीं है, हम सबका शौक था। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान, पूरा ब्रह्मांड भ्रमण करके आ गए। हाँ चलिए, बोलिए। हाँ, मैं काफी जगह जाता था, नेचर भी एंजॉय करता था, ये सब। बट अभी ऐसा हो गया है कि मेरे को सोचना पड़ता है कि वहाँ मंदिर है क्या, वहाँ पर प्रसाद का कैसा होगा, मेरा साधना, वहाँ भक्त है क्या। अभी अभी बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन है, वो सब है। तो धाम जाने में कोई संकोच नहीं होता, बट वहां जाने के लिए, कहीं और जाने के लिए फिर वो इच्छा ही नहीं होती, कि वहां पर लगता है इतना सब अरेंजमेंट करना पड़ेगा और कुछ मिलेगा नहीं। आई वांट टू पिन दिस पॉइंट, क्यों नहीं होती? मैं भी आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों नहीं होती, क्या है जो आप संग नहीं है, और वहाँ भक्ति नहीं कर सकते हम लोग। हाँ, भक्तों का संग नहीं है। और जो क्या मुझे कथा मिलेगी? कुछ कथा मिलेगी, वही पेड़ वही पौधे, वो तो कितनी देर उसको देखेंगे? वेरी गुड। पैसे बच गए कि नहीं? यस। और हेडेक बच गया कि नहीं? इधर जाओ वहाँ जाओ। और मैं तो सबसे पहले बाहर जाता हूँ, सोचता हूँ मैं अभी तक एक अनर्थ हमारा नहीं किया, खाना कहाँ मिलेगा, प्रसाद कहाँ मिलेगा। बड़ी दिक्कत। वृंदावन में आते तो जगह जगह प्रसाद के काउंटर में कोई दिक्कत नहीं है, अब हरिद्वार जाएंगे तो कहाँ मिलेगा, बड़ा दिक्कत है। सबसे पहले खाने के बारे में सोचते, खाना कैसे हुआ है। ओके, सुमित्र से तो कभी बात हम सुने ही नहीं। चलो सुमित्र, बोलिए क्या कहना चाहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मैं पहले जब भक्ति में आया तब तो मेरे साथ सारे अनर्थ थे, मतलब नॉन वेज खाना, ये सब कुछ था, वीडियो गेम्स खेलना, तो ये सब कुछ था। तो धीरे धीरे मैं वो सब नहीं छोड़ा, पर चलता था, फिर जब भी करता था ऐसे। फिर जब करते करते ऐसे
एक समय आया तब मेरा सब मांस नॉन वेज खाना भी छूट गया। एक बीमारी की वजह से आप नॉन वेज खाना नॉर्थ छूट इंडिया गया। से हैं ना? नहीं। हाँ आप नॉर्थ हाँ इंडिया मैं से हो, उत्तर प्रदेश से? हाँ हाँ नहीं, मैं वेस्ट आप बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल में कोई व्यक्ति मांस छोड़ दे तो उसको शायद सोशली ऑस्ट्रासाइज कर दिया जाएगा। मैंने कहा सोचेंगे इसको क्या हो गया, ये ओरिजिनल बंगाली नहीं है शायद। हाँ मतलब मछली चावल, हाँ वही मतलब है ना। हम उनको अब देखो, हम कुछ वो नहीं कर रहे, कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, बहुत मुश्किल है वहाँ पे छोड़ना। तो अब आप विचार कीजिए। अब हम आपको भी बोल के यहाँ क्लोज करेंगे और उसके जानबूझ कर कितना रिसर्च कराए। वापस श्लोक को मैं शेयर करता हूँ, आप देखिए। यहाँ लिखा है नाम संकीर्तन होइते सर्व अनर्थ नाश। मतलब इसका मतलब क्या है? यहाँ भक्तों ने अपने अलग अलग अनर्थों के बारे में बोला। कोई भक्त ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने कभी मांस ना खाया हो। कोई भक्त हो सकते हैं जैसे मैंने मेकअप तो कभी नहीं किया, आई नेवर डिड एनी मेकअप, तो मेकअप मेरा अनर्थ नहीं था। मांस खाना किसी और भक्त का अनर्थ नहीं था। घूमने का शौक मुझे नहीं था, मुझे सोने का शौक था सुबह। तो हम जैसे सेइंग कि आप लोग विश्वास नहीं करोगे लेकिन था। तो अब एक भक्त हम जानते हैं जो अपने घर में कंपटीशन कर रहे थे अपनी मौसी से कि कौन देर में उठेगा। तो एक दिन 11 बजे उठे सुबह के, तो ऐसे करके। तो सबके अलग अलग अनर्थ, दवा केवल एक। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या पहले श्लोक का आधा भाग ही सत्य है और बाकी सब गलत है? मैं इसीलिए इतना सारा आपको एक्सरसाइज करवाया। जब सभी प्रकार के अनर्थ नष्ट हो रहे हैं, शुभ का उदय हो रहा है, तो कृष्ण प्रेम का उल्लास भी धीरे धीरे क्यों नहीं होगा? वैसे थोड़ा समय मैं और लूँगा। हमने अनर्थ नाश का तो चलिए पकड़ लिया, ये शुभ का उदय हुआ है कुछ जीवन में? आई विल से 4-5 पॉइंट्स आई विल टेक। यू वांट टू से समथिंग? बोलिए भाई। नेगेटिव हट गए, अच्छा है। पॉजिटिव क्या आया? वैसे कुछ लोगों ने बताया, लेकिन और अब पॉजिटिव फोकस कीजिए कि आप ऐसा कौन सा गुण देखते हैं जो पॉजिटिव आया। बहुत से लोगों ने बोला, लेकिन मैं क्लियरली जानना चाहता हूँ कि पॉजिटिव क्या आपने अनुभव किया। हाँ बोलिए। सुबह उठने लग गए हैं तो उससे हेल्थ के लिए अच्छा इफेक्ट होता है। वेरी गुड। मेंटली भी अच्छा रहता है। यस। एंड सेकेंडली जो ये अननेसेसरी के खर्चे हो गए खत्म, तो उससे बाकी सारी चीजें मिडिल क्लास की कितनी बड़ी टेंशन ना, वो लोअर क्लास में है और लोअर क्लास को भी नहीं देख सकते, ऊपर क्लास को देख करके परेशान हो जाते हैं, है ना। बहुत हम लोग अपने घरों में देखे थे, बड़े टेंशन होती थी। कार है तो मारुति है, बगल वाले के पास मारुति 1000 है, सच एन एंजाइटी, इज इट नॉट? सो ये एक बहुत बड़ा शुभ का उदय हो जाता है, व्यक्ति इज हैप्पी। और कुछ कहना चाहते हैं? शैली शुक्ला माता जी वांट टू से समथिंग? विल हियर फ्रॉम हर। शुभ उदय, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रकट उदय है, हुआ है शुभ का, वो कोई बोल ही नहीं रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, घर में प्रसाद बनता है, प्रसाद भगवान को भोग चढ़ता है, इससे सब लोग खाने लग गए हैं। और हमने ये देखा है घर में सभी लोगों को शास्त्र पढ़ने में बहुत रुचि हो रही है। यस, आई वांटेड टू हियर दैट। ये पढ़ें, सबसे इसके बड़ा बारे में शुभ का जानें। उदय हुआ है कि भगवान के बारे में सुनने की इच्छा जागृत हो गई है। ये सबसे बड़ा शुभ उदय हुआ है, ये हम सुनना चाह रहे थे। बहुत अच्छा आपने बोला। और कुछ भक्त कहना चाहते हैं? सिद्धार्थ दुबल प्रभु, आपकी शक्ल देखी तो बेटा अरसा हो गया। आप वीडियो ऑन कीजिए, नहीं तो चांस नहीं दूंगा बोलने का। कैन यू अप्रिशिएट दैट दिस इज शुभ? ओके सिद्धार्थ बोलिए। जी प्रभु जी, पहले वो भक्ति में नहीं आते तो कभी किसी को आगे बढ़ते हुए देखते तो थोड़ा जेलसी या ईर्ष्या होता है, वो अभी नहीं होता है ईर्ष्या ऐसा। क्या स्टेटमेंट, बहुत जबरदस्त बात बोली ने। यही है भगवत प्रेम प्राप्त करने की योग्यता। क्या प्रमाण है? निर्मत्सराणाम सताम। ये भागवत धर्म उसी व्यक्ति को अच्छा लगेगा जो दूसरे के उत्कर्ष को से जले नहीं। एक भक्त हमको आज पूछे, ये भागवतम आपने कहा कि जो दूसरों के उत्कर्ष से जलते नहीं हैं उनके लिए है, तो उन लोगों के लिए भी है क्या जो जलना नहीं चाहते? यस, दोनों लोगों के लिए है। मैं यही आज सुबह भी बता रहा था कि देखिए हम सब लोग भक्त यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। मैं नहीं मान सकता कि आप में से कोई एक भी व्यक्ति ऐसा हो जो दूसरे का अहित कभी मन में भी सोचता हो।
कितना छठा होता है, कितना रिफाइंड एसोसिएशन है। लोग इस जगत में खूब धन भी कमा लेते हों, लेकिन आप देखिए मन में सोचते रहते हो उसका ये कर देंगे, उसका वो कर देंगे, उसी का हाथ तोड़ देंगे, किसी का ये कर देंगे, वो कर देंगे। आता ही है। और कितना सुंदर चित्त का निर्माण हो सकता है। हम लोग काम से प्रभावित हो जाते हैं या कभी क्रोध भी आता हो, लेकिन फिर भी मैं नहीं समझता हूँ कि सपने में भी किसी का अहित करने के बारे में सोचते होंगे कि हम किसी को नुकसान पहुँचा दें। कितना सुंदर गुण भगवान के नाम के द्वारा आया है, भागवत के द्वारा आया है। तो मैं अभी तो हम इसी को संडे पे संडे चलाते रहेंगे। ये टॉपिक ज़बरदस्त है। ये सभी अनर्थों का नाश होता ही। अब मैं हाँ एक और बात बोलूँगा कि जिस अनर्थ से आप जूझ रहे हैं उससे दूसरा नहीं जूझ रहा, और जिससे वो जूझ रहा है उससे आप नहीं जूझ रहे हैं। तो सभी के अनर्थों को हरे कृष्ण मंत्र ही नष्ट करेगा। जैसे आप जूझ रहे हो वैसे वो भी जूझ रहा है। बिकम एम्पैथेटिक। कुछ समझे मैंने क्या कहा? जैसे भाई काइंड ऑफ, मुझे झूठ बोल रहा हूँ, मुझे क्रोध नहीं आता, इतना नहीं आता उससे इतना नहीं कि हर बात में मैं चिड़चिड़ाता रहूँ। लेकिन हो सकता है कि कोई भक्त क्रोधित हो रहा हो इस समय, लेकिन वो जब कर रहे हैं तो उनके भी उस क्रोध का नाश हो जाएगा, जैसे मेरे किसी और अनर्थ का नाश हो जाएगा। आई होप आई एम गेटिंग द मैसेज अक्रॉस। क्योंकि जो भक्त अपने अनर्थों से जूझ रहा होता है वो सोचता है मेरा तो कुछ हो नहीं सकता, मैं तो हरे कृष्ण कर रहा हूँ, काम ही नहीं करेगा। ऐसा नहीं होता है। एवरीवन हैज़। अब मैं ये सिंपल से हमने एक्सरसाइज करी, हमने देखा सब वक्त के अलग अलग अनर्थ थे और सभी के अनर्थों पे कार्य वह कर रहा है, बशर्ते वो हरे कृष्ण मंत्र करें। सो आई होप दिस यू लाइक दिस डिस्कशन एंड विल कंटिन्यू महाप्रभु's टॉक्स। महाप्रभु तो पूरी रात करते थे, हम केवल संडे डिस्कशन करेंगे। रेस्ट डेज विल हैव भगवद गीता। थैंक यू ऑल वेरी मच। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। सो विल स्टॉप। हाँ, oh, Moksha Mataji, you want to say something? Next Sunday. Okay. Hare Krishna, we'll stop.